किसान भाइयों, सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए तोरई एक बहुत ही अच्छा विकल्प है अच्छी कमाई करने का। क्योंकि तोरई की जो मार्केट डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। तोरई कौन सी? जो देसी तोरई आती है, धारिया वाली, जो ऊपर से खुरदरी होती है, उसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी देखी जाती है। बेल वाली सब्जियों में ये बहुत ही शानदार डिमांड वाली फसल है। हर एक क्षेत्र में और हर एक मंडी में इसकी बहुत ही बढ़िया डिमांड। बेल वाली सब्जियों में आप ये कह सकते हैं कि सबसे ऊंचे दाम में बिकने वाली फसल है और उत्पादन भी ये बहुत बढ़िया दे जाती है अगर आप सही क्षेत्र में इसको लगाते हैं, सही तरीके से लगाते हैं और सही समय पर आप इसको ग्रो कर लेते हैं। बेल वाली सब्जियों में ये एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मंडियों में हर समय पे अच्छी खासी बनी रहती है। 40, 45, 50 रुपए तक के मंडी भाव इसके आपको मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी खेती होती है वो मैदानी इलाकों में होती है और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर इसकी खेती थोड़ी कम की जाती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर इसकी जो खेती है उसमें थोड़ी सी समस्याएँ ज़्यादा फेस करनी पड़ती है किसान भाइयों को। रोग बीमारियाँ थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं क्योंकि इसमें कीटों का अटैक थोड़ा जल्दी हो जाता है। असर इसका थोड़ा उनका जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लगातार बारिश वगैरह होती रहती है, तो वहाँ पर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना क्लाइमेट वगैरह देख के करेंगे। और ऐसे इलाकों में जहाँ पे इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है, जैसा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मतलब गर्मी ठीक ठाक पड़ती है या बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। सही तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो बेहतर रिजल्ट इसके आपको आने वाले सीजन में मिल जाते हैं। तोरई की खेती करने का तरीका कौन सा है, किस तरीके से आपको तोरई लगानी चाहिए, कौन सी ज़मीन में आपको इसकी खेती करनी चाहिए, किस तरीके से कौन से सीज़न में आपको लगाना चाहिए, अब आने वाले सीज़न में आप इसकी खेती कब कर सकते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। सबसे पहले बात करेंगे तोरई के लिए मिट्टी और जलवायु के बारे में। तो देखिए, मिट्टी तो कोई भी चल जाती है इसमें, बलुई दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर आप जो चिकनी मिट्टी आती है उसमें भी आप खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी में भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। बस ऐसा है कि जो चिकनी मिट्टी आती है, भारी ज़मीन होती है, ऐसे में अगर आप इसको लगाते हैं तो बेड, ऊंचे बेड बना के लगाइए। बारिश वगैरह जब होती है या सिंचाई वगैरह जब आप करते हैं तो जल भराव जैसी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। मिट्टी मतलब किसी भी तरह की हो, आप आराम से इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। जलवायु की बात करें तो देखिए, ठंडी का मौसम इसको पसंद नहीं है। ज़्यादा ठंडी, अगर टेम्परेचर 18-20 डिग्री से नीचे चले जाते हैं या 16-17 डिग्री तक आ जाते हैं तो वो मौसम इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री, 40-41 डिग्री तक भी चले जाते हैं और 41-42 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर चले जाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, फ्रूट सेट थोड़े कम होते हैं। बाकी सबसे सही मौसम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो 25 से लेकर 35-36 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है इसके लिए। ऐसे क्षेत्र में आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। बाकी मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे बारिश वगैरह लगातार ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इसको कम लगाया जाता है। और वहाँ पर जो रोग बीमारियाँ हैं, क्योंकि नेचुरल सी चीज़ है, जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होंगी और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है तो इस फसल में थोड़ी सी कीट पतंगों का अटैक ज़्यादा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उनका असर आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा क्लाइमेट को देखकर और अपना क्षेत्र देखकर आप इसकी खेती जो है आराम से कर सकते हैं। खेती करने के दोस्तों सही समय की बात करें तो देखिए, फिलहाल आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। वैसे अप्रैल माह में हर बार इसको लगाया जाता है, हर बार किसान भाई लगाते हैं और आप भी लगा सकते हैं। और इस बार जो है इसकी खेती फ़िलहाल करना और भी आसान है, क्योंकि फ़िलहाल वैसे तो मौसम पुरानी फसलों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन टेम्परेचर फ़िलहाल काफ़ी कम चल रहे हैं। लगातार मतलब बारिश वगैरह, छिटपुट बारिश वगैरह भी कहीं ना कहीं होती रहती है, तो लो वगैरह भी नहीं चल रही है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब नॉर्मल से काफ़ी कम है, तो जर्मिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और शुरुआत में फसल ग्रो भी आसानी से कर लेगी। तो फिलहाल आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। उसके बाद में अप्रैल के मध्य तक भी लगाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा और अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक भी काफ़ी क्षेत्रों में इसको आराम से
लगाया जा सकता है। उसके बाद की बात करें तो बाद में आप इसको मेरे ख्याल से जून के पहले सप्ताह से लगाना शुरू करें। बरसात के सीज़न में डिमांड भी इसकी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी। और जिस समय पे ये फसल आपकी तैयार होगी, मतलब कि जून में जब आप इसको लगाते हैं या मई के अंतिम सप्ताह में लगाते हैं या मई के मध्य तक भी लगाते हैं, तो भी आपको इसका हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं, बढ़िया उत्पादन इससे आपको मिल सकता है। लेकिन उस समय पे आपको जो है हवा में इसको लटकाना पड़ेगा, मतलब कि मचान विधि से इसकी खेती करनी पड़ेगी। और मचान विधि से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो इसकी पैदावार में 4 चांद लग जाएंगे भाई। और जो उत्पादन की क्वालिटी आपको मिलेगी, मतलब कि जो फल मिलेगा उसकी क्वालिटी एकदम सीधी और ज़बरदस्त क्वालिटी मिलने की वजह से बाकी किसान भाइयों के मुकाबले इसके 2-5 रुपये मंडी भाव भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दोस्तों, तोरई को आप फिलहाल या अब लगाते हैं या आने वाले दिनों में यानी कि जून जुलाई में लगाते हैं, तब भी आपको इसके जो एवरेज मंडी भाव है वो 25 रुपए से ऊपर ही मिलने के आसार हैं। 25, 30, 35 या 40, 45 रुपए के भी अलग अलग मंडियों के हिसाब से आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो बताए गए तरीके से, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से अगर आप तोरई लगाएंगे तो 1 एकड़ से कम 80-90 से लेकर 100-125 या 150 से लेकर 200 क्विंटल उत्पादन भी आप तोरई की फसल से आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। 1 एकड़ में अगर आप मान लीजिए 200-250 क्विंटल उत्पादन भी अगर आप नहीं निकालते हैं, कम से कम 100 से 125 क्विंटल उत्पादन भी निकाल लेते हैं, और अगर 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव भी हम पकड़ के चलें, तो तोरई की फसल आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का कम से कम प्रॉफिट देके जा सकती है। और अगर उत्पादन आपने करीब 150, 250 क्विंटल या 125-150 क्विंटल के आसपास निकाल लिया और 30-35 रुपए के आसपास मंडी भाव मिल गए, तो 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी तोरई आपको देके जा सकती है। क्योंकि जो देसी तोरई आती है, जो धारिया वाली तोरई आती है, उसकी मार्केट डिमांड सबसे ज़्यादा जो प्लेन तोरई आती है उसके मुकाबले ज़्यादा देखी जाती है। और गर्मियों में या फिर किसी भी सीजन में मंडियों में इसकी डिमांड हर समय पे अच्छी खासी देखी जाती है, क्योंकि हर क्षेत्र में इसको नहीं लगाया जाता है। इसलिए बाहर की मंडियों से जो माल आता है वो समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती है। लोकल मार्केट में इसकी रेट आपको काफ़ी जोरदार मिल जाती है। और जिन मंडियों से या जिन क्षेत्रों से दूसरी मंडियों में माल जाता है और ऐसे क्षेत्रों में जाता है जहाँ पर इसकी खेती नहीं होती है, तो आपकी मंडियों में भी इसके हाईएस्ट रेट भी आपको इसके मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना कि हर क्षेत्र में इसकी खेती नहीं होती है। तो आप अगर आपके क्षेत्र में तोरई को लगाया जाता है तो आप आराम से इसको लगाकर आने वाले सीजन में यानी कि जून जुलाई में इसको लगाकर या फिलहाल आप इसको लगाकर अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। लगाना किस तरह से है, तो देखिए दोस्तों, प्लांट में अगर आप खाद उर्वरक कम डालते हैं या नहीं डालते हैं, शुरुआत में अगर प्लांट की ग्रोथ कम रहती है या वीक रहता है प्लांट, तो इसमें रोग बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होता है, कीट पतंगों का, और असर भी उसका ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, ज़मीन को अच्छे से तैयार करते हैं, तो प्लांट जितना हेल्दी रहता है, शुरुआत में जितना अच्छे से ग्रो करता है प्लांट, उसमें कीट पतंगों का अटैक भी कम होता है और असर भी उनका काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इसमें आप थोड़ी अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे तो प्लांट आपके जो है इसमें रोग बीमारियों का अटैक आपको कम देखने को मिलेगा, स्टेबल रहेगा और उत्पादन बेहतर मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो इसके लिए कम से कम 4 से 5 ट्राली ज़मीन की तैयारियां शुरू करें उससे पहले डाल दें सड़ी हुई गोबर की खाद। ये इतना आपको मतलब कम से कम 4 ट्राली और मैक्सिमम 4 से 5 ट्राली इतना सड़ी हुई गोबर की खाद तो आपको डालनी है। कच्चा गोबर भी भूल के भी नहीं डालना है। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1 बैग डीएपी का आपको डालना है 1 एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़रूर डाल दीजिएगा लगभग 30 केजी के आसपास 1 एकड़ में, और लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद, ये सारे खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। और 1 फंगीसाइड ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सीजन में जब इसको आप लगाते हैं तो उस समय पे बारिश वगैरह होने शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी भी बढ़ जाती है, तो इसमें जो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो डाल दीजिएगा। 1 कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, 500 ग्राम जो फंगीसाइड आता है वो डाल दीजिएगा 1 एकड़ के हिसाब से। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर लीजिएगा। कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं। ज़मीन को अच्छे से भुरभुरा कर लें। मिट्टी को आप जितना अच्छे से तैयार करेंगे, मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, बेड की क्वालिटी अच्छी बनेगी। और बारिश के सीज़न में अगर आप बेड बना रहे हैं तो थोड़ा सा बेड की ऊंचाई अच्छी रखें, चौड़ाई भी अच्छी रखें। इससे क्या होगा,
अगर बारिश वगैरह होती भी है इस साल, तो वैसे भी बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो जल भराव जैसी समस्या नहीं आएंगी। प्लांट तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। और बेड की साइज़ जितनी अच्छी होती है, जड़ों का विकास उतना ही अच्छा होता है, और जड़ों का विकास जितना अच्छा होगा, प्लांट उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च इसमें बिछाइएगा 25 माइक्रोन की। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करके, और उसके बाद में आप इसकी खेती करें। बरसात के सीज़न में आप लगा रहे हैं तो स्टेकिंग करें, और जो मचान वगैरह है वो आप तैयार करें, ऊपर चढ़ाएं बेलों को ऊपर चढ़ाएंगे तो अगर बारिश वगैरह होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस समय पे इसमें बेलों में जो है सड़न वगैरह की समस्या नहीं आती है, ब्लाइट वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वो समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरा, फल की क्वालिटी काफ़ी ज़ोरदार मिलती है आपको, फलों के रेट भी आपको बाकी किसान भाइयों के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगे अगर फल ज़मीन पर रहते हैं बरसात के सीज़न में। खास तौर से मैं उस सीज़न की बात कर रहा हूँ जब आप बरसात में इसको लगाते हैं, या आपकी फसल बरसात में चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, फल ज़मीन पे रहते हैं तो फलों की क्वालिटी बिगड़ जाती है, फलों की साइज़ भी अच्छी नहीं मिल पाती है आपको, और उसके बाद में फलों में भी सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। तो फल मतलब कि प्लांट को आप ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे सीज़न में तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर फरवरी मार्च में अगर आप तोरई लगा रहे हैं तो आप ज़मीन पे ही रख सकते हैं, मचान वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल अगर आप लगा रहे हैं, या फिलहाल आपने लगा दी है, या 2-5 दिन में लगाने वाले हैं, तब भी आप जो बेलों को ज़मीन पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लेट लगाते हैं या बाद में जाके लगाते हैं, मतलब आपका उद्देश्य बरसात के सीज़न में या जून के बाद में उत्पादन लेने का है, तो मचान विधि से आपको इसकी खेती जो है वो करनी चाहिए। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की LU 730 वैरायटी आती है, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट की एक नागा वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से सकाटा की भी आती है, एक नाउन्यू सीड की भी आती है। इस तरह की जो अच्छी वैरायटी है उनका आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में तोरई की फसल देके जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।